मेहता का उल्टा चश्मा। भागा क्या कर रहा है? मैडम का पेमेंट ले ले। सॉरी, कितने का पेमेंट है? 10,000 का। जी, ये पिन नंबर डाल दीजिए। अरे 1,00,000 रुपए डाले आपने। 10,000 का पेमेंट है ना? सॉरी 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 मैडम, सॉरी। थैंक यू। थैंक यू। भागा क्या हो गया है तुझे? दिस इज टोटली रॉन्ग। हाँ, तू इतना उदास क्यों है? नट्टू काका, मैं बहुत हंसने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं अपना दर्द छुपा ही नहीं सकता। आपको तो पता ही है, आज मेरी और बावरी जी की पहली बार नजर मिली एनिवर्सरी है। मुझे छुट्टी चाहिए थी, लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया। भागा ऐसा नहीं होता है। काम करके मजे करना होता है, मजे करके काम करना नहीं होता है। और सेठ जी को पेमेंट नहीं आया, उसका टेंशन है, ऐसे में छुट्टी कैसे देंगे? बराबर है नट्टू काका, लेकिन इस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन बावरी जी ने सेठ जी को कल दिया। उन्होंने सेठ जी को पेमेंट रिकवरी मंत्र दिया है, जिसको 108 बार जपने से आज दोपहर तक कंफर्म सेठ जी को उनका पेमेंट मिल जाएगा। फिर भी पता नहीं सेठ जी ने मुझे आज छुट्टी क्यों नहीं दी। अच्छा, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे अटका हुआ पेमेंट मिल जाएगा? आपटम झापटम ऋण देतम मनुष्य भागतम, रात्रि जागतम मंत्र जापतम ऋण वापसम। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग बागा। मैंने कहा गुड मॉर्निंग वडील। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, कल रात का खाना अभी तक हजम नहीं हुआ क्या? हुआ ना, तो क्या हजम नहीं हुआ है? आपका रवैया। हैं? वो आज आपने उसे छुट्टी नहीं दी ना, इसलिए थोड़ा उदास है। बोलो, यहाँ 18 लाख का पेमेंट 4 महीने से अटका हुआ है। उसका इसे ना दुख ना चिंता ना उदासी कुछ नहीं है, लेकिन एक छुट्टी नहीं मिली, उसको लेकर उदासीनी बन के खड़ा हो गया है। जब दो प्यार करने वाले काम की वजह से मिल न पाए, नजर मिली एनिवर्सरी के दिन ही नजरें मिला न पाए। क्यों? क्योंकि छुट्टी के लिए अपने सेठ जी को मना न पाए, तो न चाहते हुए भी तन मन तो उदास हो ही जाए ना। शायरी, तू कब से शायर हो गया? मैं शायर तो नहीं है सेठ जी, मगर आप ही की वजह से ज्वालामुखी की तरह फट के बाहर आ गई मेरी शायरी। एक छुट्टी की कीमत आप क्या जानो सेठ जी बाबू। ए भाई बस हवे, ये क्या चालू हो गया? गलती आप ही की है। मेरी गलती? और नहीं तो क्या, वो चुपचाप शांति से वहां उदास खड़ा था। आपको क्या पूछने की जरूरत थी कि क्यों उदास खड़ा है? आपने पूछा तो वो चालू हो गया। नट्टू काका? क्या नट्टू काका? सेठ जी इज राइट। 18 लाख का पेमेंट कैसे निकलवाने का वो सोचने की बजाय तू उदास होकर शायरी कर रहा है। तो उसका रास्ता तो कल रात को ही दिखा दिया था। ओ, वो मंत्र? हाँ। तो सेठ जी, आपने वो मंत्र का 108 बार जाप किया? नहीं। क्यों? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या कितना बड़ा मंत्र है। आपटम झापटम ऋण देतम मनुष्य भागतम रात्रि जागतम मंत्र झापतम ऋण वापसम।
माँ कसमम। माँ कसमम? तूने जो मुझे मंत्र बोला उसमें माँ कसमम तो नहीं था। नहीं नट्टू काका, वो माँ कसमम मैंने अपनी तरफ से सेठ जी को भेजा था कि इस मंत्र का जाप करने से आपको आपका फंसा हुआ ऋण जरूर वापस मिल जाएगा। माँ कसमम। तो मतलब आपने एक बार भी मंत्र नहीं बोला? नहीं, एक बार तो बोला। पूरा बोला कि आधा? मैंने पूरा बोला। आपटम जापटम ऋण देतम मनुष्य भागतम रात्रि जागतम मंत्र जापतम ऋण वापसम। दारू वाला जी का फोन। यस यस यस। देखा मंत्र का असर। सेठ जी फोन स्पीकर पे कीजिए ना प्लीज। अरे बोलिए बोलिए दारू वाला जी, कैसे हैं आप? अरे सारी दुनिया ट्रस्ट है और मैं बिना पिए मस्त है। अरे कहाँ हैं आप? मतलब कौन से देश में है? अरे गैस करो नहीं। गैस करूं? अरे गैस नहीं सेठ जी, गैस गैस मतलब अंदाजा लगाइए। अरे मैं गैस कैसे कर सकता हूँ दारू वाला जी, क्योंकि आप आज लंदन, कल अमेरिका, परसों सिंगापुर, पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। तो आपके केस में गैस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेट मी टेल यू, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज। मैं इस समय खंडाला में हूँ। क्या? यस 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 यस। वाह 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 दारू वाला जी, इसे कहते हैं टेपली पतली। क्या? अरे मैं भी आप ही को याद कर रहा था कि आपका फोन आ गया। मुझे याद कर रहे थे? क्यों? बस ऐसे ही है, आपकी याद आ गई। ए डोंट लाई, डोंट लाई। 4 महीने से तुम्हारा पेमेंट बाकी है, तो अपनी पेमेंट के लिए मुझे याद कर रहे होंगे, है ना? अरे नहीं नहीं दारू वाला जी, आपका पेमेंट कहाँ भागा जा रहा है? राइट राइट, पेमेंट भागता नहीं है, पर मैं भागता रहता हूँ ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। सॉरी हाँ जेठा भाई, सॉरी, आपका पेमेंट बहुत डिले हो गया। एक्चुअली क्या है ना, मेरी वाइफ का बेटी। वाइफ की बेटी? अरे हूँ भी शू बोलू छू, वाइफ का बेटी तो मेरा ही बेटी हुआ। हाँ, मेरी वाइफ की सिस्टर की बेटी की शादी थी लंदन में, तो मैं 1 महीना उधर था। फिर मेरे कजन के ढिकरा को ढिकरा हुआ, तो मैं यूएस चला गया। फिर उधर से मैं सिंगापुर गया। अच्छा उधर किसकी शादी थी? उधर कुछ नहीं, बिजनेस ट्रिप। काम धंधा भी तो बीच बीच में करना चाहिए ना बाबा। जरूर जरूर। तो खंडाला कितने दिन है आप? बस आज का दिन, कल मैं जा रहा हूँ कनाडा। कनाडा? हाँ कनाडा, उधर नया ऑफिस सेट कर रहा हूँ, तो 4-5 महीना मेरे को उधर ही रहना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा पेमेंट बाकी है ना, वो मैं कनाडा से वापस आके दूंगा। मतलब और 4-5 महीने के बाद? हाँ चलेगा ना? हाँ हाँ मतलब अब अरे मजाक करूँ छू जेठा भाई, तुम्हारा चेक तो मैं कब का बना के रेडी रखा है। क्या क्या बात कर रहे हैं दारू वाला जी, थैंक यू थैंक यू। अभी तुम जल्दी से खंडाला आ भी जाओ और अपना चेक लेके जाओ। कभी आज? आज नहीं, अभी। दारू वाला जी आप वो पेमेंट आरटीजीएस करवा दीजिए ना। नो 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 आरटीजीएस। क्यों? अरे नहीं, ऑनलाइन पेमेंट में गड़बड़ हो जाती है। एक बार मेरा पैसा गलत अकाउंट में चला गया, तो मेरा पैसा वापस लेने के लिए मेरा नाक में दम आ गया था। तब से मैंने ऑनलाइन पेमेंट देना बंद कर दिया है। तो आप किसी के हाथों चेक यहाँ भिजवा सकते हैं? अरे किसी के हाथों क्यों, मेरी तो इच्छा थी कि मैं मुंबई आके आपके हाथों में चेक देके जाऊं। अरे तो आइए ना, प्लीज आइए। अरे नहीं आ सकता ना। क्यों? कल अर्ली मॉर्निंग में पुणे से बैंगलोर जा रहा हूँ और बैंगलोर से सीधा कनाडा। ओह अच्छा। अब तुम एक काम करो, फटाफट इधर खंडाला आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए इधर का स्पेशल झंझनेट, मिसल पाव और वेजिटेरियन धनसाक रेडी रखता हूँ। दोनों मिलके साथ में खाएंगे
और पानी कम चाय पियेंगे और साथ में बन मस्का भी खाएंगे। ठीक है, चलिए आता हूँ, मैं आता हूँ। ओके। देखा देखा सेठ जी, मैं ना कहता था ये मंत्र बहुत पावरफुल है। वाह बावरी जी वाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। 18 लाख का देखो पेमेंट मिल गया। 4 महीने से जो पेमेंट अटका था बावरी जी की वजह से देखो मिल गया। छोटू काका चलिए फटाफट टैक्सी बुक कीजिए। एक मिनट नटू काका। सेठ जी, टैक्सी बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पहचान में एक अच्छा टैक्सी वाला है, मैं उसको लेके खंडाला निकल जाता हूँ। अच्छा, तू जाएगा? बावरी जी को भी अपने साथ लेके जाऊंगा और चेक लेके आ जाऊंगा। अरे इसमें बावरी का क्या लेना देना भाई? अरे ये चेक बावरी जी की वजह से तो मिल रहा है। बावरी जी ने जो मंत्र दिया वो आपने बोला, इसी वजह से तो चेक आ रहा है। बावरी ने वो मंत्र 108 बार बोलने का बोला था, मैंने कहाँ बोला 108 बार? हाँ 108 बार नहीं, लेकिन 1-2 बार तो बोला। और मंत्र में जादुई शक्ति होती है सेठ जी, कभी कभी एक आध बार बोलने से भी वो असर दिखाता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये मंत्र का ही असर है। नहीं भाई नहीं। हाँ बोल दो ना सेठ जी, भले ना राजी थे तो विचारो। नटू काका। क्या नटू काका, खंडाला जाना है कि नहीं? नटू काका। सेठ जी जाने दीजिए ना, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। हाँ सेठ जी, आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। आपको आपका चेक मिल जाएगा और मुझे बावरी जी के साथ जो नजर मिली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है उसका सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। नहीं भाई नहीं। सेठ जी प्लीज। अरे ना बोला ना बाघा, कुछ गड़बड़ हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे लेकिन इसमें क्या गड़बड़ होगी? दारू वाला जी के यहाँ जाना है और चेक लेके आना है। तू भाई अगर अकेला जा रहा होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन तू साथ में बावरी को लेकर जा रहा है और जहाँ जहाँ बावरी होती है वहाँ गलती से मिस्टेक होती ही रहती है। लेकिन सेठ जी चेक तो मुझे कलेक्ट करना है ना, और आप तो जानते ही है मैं अपने काम में कितना परफेक्ट हूँ। बराबर है, तू अकेला होता है तो तेरा काम एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन बावरी साथ में होती है ना तो तेरा नेटवर्क झोला खाने लगता है। सेठ जी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं भाई नहीं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। अरे लेकिन इसमें आपको रिस्क है ही नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा मेरी गारंटी बस। क्या गारंटी? अच्छा, मैं बागेश्वर दादू उंडाई वाला आपको वचन देता हूँ कि अगर मैंने चेक सही सलामत आपके हाथों में नहीं दिया तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना, बस। ठीक है जा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी आप दारू वाला जी को फोन करके बोल दीजिए आप नहीं, बागा आ रहा है। गीता, तुम इस होटल का मैनेजर है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सब कुछ मैनेज करने का। दिख रहा। सॉरी सर। बोलो बोलो जेठा भाई, कहाँ पहुंचे? नहीं दारू वाला जी, वो दरअसल मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा एक विश्वासु आदमी है बागेश्वर, वो आ रहा है। आप चेक उसको दे देना। अरे तुम भी साथ में आओ, नहीं अच्छा आएगा। नहीं दारू वाला जी, ऐसे एकदम से दुकान छोड़ के नहीं निकल सकता हूँ। नो नो आई अंडरस्टैंड, तुम भेजो बागेश्वर को, मैं देख लूंगा। मतलब चेक दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू दारू वाला जी, थैंक यू। चल भाई, बोल दिया, अभी जा संभल के जाना और संभल के चेक लेके आना। हाँ जी सेठ जी, थैंक यू, चलता हूँ नट्टू काका। बावरी जी को फोन करके बता देता हूँ। रिक्शा भाई, भादरत नगर। हाँ बोलिए बागेश्वर जी। बावरी जी, मेरे पास आपके लिए एक ऐसी गुड न्यूज है जिसे सुनकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। क्या हुआ? छुट्टी मिल गई? नहीं, छुट्टी तो नहीं मिली। तो फिर इसमें खुश होने की क्या बात है? अरे पहले पूरी बात तो सुनिए बावरी जी।
मैं दुकान के काम से खंडाला जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ आ रही हैं। क्या सच में? हाँ, हम पंडाला जाएंगे? पंडाला नहीं बावरी जी, खंडाला। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बताइए ना कब जाना है? अभी अभी आप फटाफट तैयार होके मेरे घर के पास आ जाइए। हम अभी टैक्सी करेंगे और सीधा खंडाला जाएंगे। हाँ, मैं अभी आई। बागेश्वर जी, 1 मिनट सेठ जी को फोन दीजिए ना, मुझे ना थैंक यू कहना है। बावरी जी, मैं तो दुकान से निकल गया हूँ। रुकिए, मैं अभी सेठ जी को कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ। चालू रखना। हाँ। बाघा का फोन? अभी इसको क्या है? मुझे क्या पता, मैं तो आपके साथ हूँ। हाँ बोल बाघा। सेठ जी, बावरी जी आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे? क्यों? वो अभी आपसे बात करेंगे तो पता चल जाएगा। 1 मिनट, मैं अभी मर्ज करता हूँ, आप फोन चालू रखना। बावरी जी रेडी? हाँ। सेठ जी रेडी? हेलो हेलो सेठ जी। हाँ बोल भाई। हाँ बावरी जी स्टार्ट। बागेश्वर जी के साथ मुझे भी जाने की परमिशन देने के लिए थैंक यू चेकालाल जी। चेकालाल जी नहीं बावरी जी, जेठालाल जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुन बागा, आपको क्या कहना है? नहीं, पहले आप बोल लीजिए। देख बाघा, संभल के जाना और संभल के चेक लेके आना, ठीक है? और 1 मिनट चालू रख, नट्टू काका भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं भी वही बोलने वाला था। हाँ सुना ना तो ना बाघा। सेठ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यूं टैक्सी में बैठूंगा, यूं खंडाला पहुंचूंगा, चेक लेकर यूं आपको दे दूंगा। ऑल द बेस्ट बागा। थैंक यू नट्टू काका। और बावरी जी, आप फटाफट रेडी होके मेरे यहाँ आ जाइए, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ओके ओके बागेश्वर जी, बाय। वैसे सेठ जी, मंत्र सच्चा है झूठा है कुछ भी कहो, चमत्कार तो हो ही गया। दारू वाला जी का सामने से फोन आ गया। नहीं नट्टू काका, इसमें चमत्कार क्या? ये तो कहते हैं ना वो कोइंसिडेंस हुआ। यू मीन टू से कोइंसिडेंस? हाँ, योगानुयोग। कुछ भी हो सेठ जी, हमारा 18 लाख का पेमेंट तो मिल ही गया ना। उससे बाघा का फोन? ये बापूजी का फोन। बोलिए बोलिए बापूजी। अरे वाह, ठीक है, बहुत खुश लग रहा है। लगता है तेरा कल रात वाला टेंशन खत्म हो गया है। अरे हाँ बापूजी, अब तो कमाल हो गया। पार्टी का सामने से फोन आ गया कि आके चेक लेके जाइए। यही जीवन है जेठिया। कभी कभी हम बिना वजह चिंता करते हैं। जो पहाड़ हमें दूर से बहुत बड़ा लगता है ना, उसके पास जाके पता चलता है कि ले, इसे पार करने का तो कितना आसान रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। चल अच्छा है, तेरा टेंशन तो कम हुआ। सुन के अच्छा लगा। जी जी बापूजी जी। चल अभी रखता हूँ फोन। जी जी बापूजी जी। चलो मेहता साहब को भी फोन करके बता देता हूँ कि चेक मिल गया है। क्यों? मेहता साहब को क्यों? अरे वो कल दारू वाला जी को फोन नहीं लग रहा था ना, तो उन्होंने आइडिया दिया था कि एक मीमेल लिख के भेज दो। तो मैंने उनको बोला था कि आप ही अच्छी अंग्रेजी में मुझे बढ़िया सा मीमेल लिख के दे दीजिए, तो मैं उनको भेज दूंगा। अभी उनको बोल दो ना कि अभी मीमेल लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा। नहीं, लिखने दो ना। क्यों? भविष्य में ऐसा कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ तो यही ईमेल हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, नाम बदल के। नट्टू काका, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। जेठालाल का फोन? हाँ जेठालाल, मुझे याद है तुम्हारी पार्टी के लिए ईमेल लिखना था, वही लिख रहा हूँ, आधा लिख भी लिया है। अरे मेहता साहब, अभी मीमेल लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? और अभी थोड़ी देर पहले दारू वाला जी का सामने से फोन आया था कि मैं खंडाला में हूँ, आपका चेक बना के रेडी रखा है, आप आके लेके जाइए। तो बागा चेक लेने के लिए खंडाला रवाना भी हो चुका है। क्या मतलब बागा ने जो मंत्र दिया था वो असर कर गया? बागा से छुट्टी वाला मंत्र लेना पड़ेगा। अरे क्या मेहता साहब, अभी ये कोई मंत्र की वजह से नहीं हुआ है भाई। मंत्र तो 108 बार बोलना था, मैंने कहा 108 बार बोला है वो मंत्र। 108 बार नहीं तो 1-2 बार तो बोला था ना। अरे
भाई ये मंत्र की वजह से नहीं हुआ है, ये तो कहते ना हो क्या, कागनू बेसू ना डालनू पड़ू ऐसा हुआ है भाई। क्या मतलब? अरे वो एक बार वो पेड़ की डाली पे वो कौवा जाके बैठा और जैसे ही बैठा डाली टूट गई। तभी लोग कहने लगे कि ये कौवा डाली पे बैठा इसलिए डाली टूट गई। अब ऐसा थोड़ी होता है, कौवे का इतना वजन थोड़ी है कि कौवे के बढ़ने से डाली टूट गई। लेकिन ये तो वही हो गया ना, कोइंसिडेंस। लेकिन ये तो गजब का कोइंसिडेंस था। हाँ ये बात है, गजब गजब ये कोइंसिडेंस हुआ। मेहता साहब आज मस्त पार्टी करते हैं। ये पार्टी की जल्दबाजी मत करो, पहले चेक हाथ में आ जाने दो। अरे चेक तो अभी भागा गया तो लेके जाएगा ना। जेठालाल इतिहास गवाह है, जब जब तुम खुश हुए हो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और फिर टेंशन के समंदर में गोते लगाते हो। इसलिए चेक हाथ में आ जाने दो, उसके बाद पार्टी करेंगे। इस ऑफिस में अकेला मैं ही काम करता हूँ। लगता है मेरे 2 सर वाला बॉस आ गया, बाद में बात करता हूँ। अरे ये मेहता साहब ने तो फिर से टेंशन दे दिया। बाघा चेक ठीक से ला तो पाएगा ना? हे भगवान। बागेश्वर जी आज तो कमाल हो गया, हमारी पहली नजर मिली एनिवर्सरी एकदम स्पेशल बन गई। ऑल थैंक्स टू सेठ जी। बराबर है बावरी जी, सेठ जी प्यार को समझते हैं, वो प्यार के दुश्मन नहीं है। यस, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम झंडाला जा रहे हैं। झंडाला? ये कौन सी जगह है? बागा भाई आपने तो खंडाले के लिए बुक किया ना? हाँ भाई खंडाला ही जाना है, खंडाला ही जाना है। हाँ बावरी जी, नहीं ना बाबू? सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे मैंने खंडाला की पूरी प्लानिंग की है। अच्छा, क्या प्लानिंग की है? देखो, यहाँ से जाते जाते रास्ते में धपोली आएगा। खपोली? सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वहाँ जाके हम सबसे पहले बड़ा पाव खाएंगे। हाँ? उसके बाद हम खंडाला पहुँचते ही वहाँ की स्पेशल चिक्की और पच खाएंगे। फिर खंडाला की वादियों में हम घूमेंगे, नाचेंगे, फिरेंगे, फोटोज खींचेंगे, सेल्फीज खींचेंगे। कितना मजा आएगा। हाँ बावरी जी, बहुत मजा आएगा। लेकिन ये सब बाद में करेंगे। सबसे पहले दारू वाला जी के यहाँ जाकर चेक कलेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, वो तो करेंगे ही। चलिए भैया, जल्दी से हमें खंडाला पहुँचा दीजिए। हाँ। बावरी जी, सेठ जी चिंता कर रहे होंगे, मैं उनको एक फोन कर देता हूँ। नट्टू काका, फिर से बाघा का फोन, अब क्या हुआ होगा? सेठ जी, अब बार बार इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? सेठ जी, बाघा का फोन आते ही बार बार आप इतना डर क्यों रहे हैं? अरे क्योंकि उसके साथ बार बार मिस्टेक करने वाली वो अंतरराष्ट्रीय दर्जे की मिस्टेक क्वीन है ना, तो डर तो लगेगा ही ना। सेठ जी, आप इतना नकारात्मक मत सोचिए, फोन उठाइए। बोल बाघा। सेठ जी, हम मुंबई से बाहर निकल गए हैं, बस कुछ ही देर में खंडाला पहुंच जाएंगे। अच्छा, सरस। और बावरी कहाँ है? यहाँ मेरे बाजू में ही बैठे हैं, 1 मिनट देता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे बात नहीं करनी है, मैं तो खाली ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ध्यान रखना वो गलती से कोई मिस्टेक ना करे। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, एकदम बेफिक्र हो जाइए। मैंने आपको वचन दिया है ना, और मेरा वचन ही मेरा स्वजन है। मतलब मेरे प्रिय से प्रिय स्वजन की तरह मेरा वचन भी मुझे एकदम प्रिय है, इसलिए मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। आप एकदम बेफिक्र हो जाइए सेठ जी, दारू वाला जी के यहाँ से चेक मैं आपके हाथों में सही सलामत ला कर दूंगा। ठीक है बाघा, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में फोन करके अपडेट लेते ही रहना। ओके नट्टू काका, ओवर एंड आउट। अडियोस। क्या अडियोस? क्या? बाय। कौन सी भाषा में? स्पेनिश। टनल
ले लिए फोटो? जी सेठ। अभी थोड़ा दूर से लीजिए ताकि कंपनी वाले को पता चले कि हमने दुकान में उनका ये नया मॉडल कहाँ डिस्प्ले में रखा है। जी सेठ। थोड़ा पीछे से लीजिए। पूरा ऐसा दिखना चाहिए। ये सेंटर में रखा है हमने। ले लिया? जी। अभी भेज दीजिए कंपनी वाले को। आइए भाई साहब। वो लॉयड का नया वॉशिंग मशीन आने वाला था, आ गया क्या? जी आ गया। ये क्या है यहाँ पे? कट्टू काका दिखाइए जरा। आइए। ये देखिए लॉयड का वॉशिंग मशीन, टॉप लोड भी है। अच्छा। इसका नाम है नोवांते। ये ऐसा वॉशिंग मशीन है जो स्टाइलिश भी है और स्मार्ट भी। वाह, क्या बात है। ये लॉयड का नया वॉशिंग मशीन साधारण नहीं है, IoT वाला मशीन है। IoT मतलब? इसमें है हाईटेक फीचर्स। इसमें कपड़े आसानी से धुलते हैं और धुलने के बाद हमें अलर्ट भी करता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया वॉशिंग मशीन है। तो पैक करवा दूं? नहीं, अभी पैक मत करवाइए। मुझे तो पसंद आ गया है, अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ, उसे पसंद आ गया तो मैं ले लूंगा। ठीक है। अभी आप मुझे एक बढ़िया सा मोबाइल का कवर दिखा दीजिए। जी आइए। जी। ये दिखाइए। एक मिनट। हाँ? हेलो, क्या? ओह नो। ठीक है, ये तो फंस गए। क्या हुआ? हमारे दोस्त लोग घूमने गए, वहां पहाड़ टूटकर रास्ते पर आ गया है। हाँ? नहीं, किसी को कुछ हुआ नहीं है, पर ट्रैफिक जाम हो गया है। कह रहा है कि 1-2 दिन वहीं रुकना पड़ेगा। ये वो लोग का खंडाला गए? हाँ। नहीं, सॉरी, वो खंडाला नहीं, खंडोबा गए। वो खंडोबा के मंदिर, वो पुणे के पास है ना। तो खंडाला का रास्ता तो क्लियर है ना? वो मुझे नहीं पता। ये कवर सही है, कितना हुआ? 200 रुपया। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। भगवान करे खंडाला का रास्ता क्लियर हो। सेठ जी वो देखिए। क्या? दिया बुझ गया, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। बाका का फोन नहीं लग रहा है। सेठ जी हो सकता है वो लोग घाट पर हो। घाट पर सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, सिग्नल आते जाते रहता है। तो दिया क्यों बुझ गया? सुबह का दिया घी खत्म होने पर दोपहर में बुझ ही जाता है। अरे तो वो देखिए दिया बुझ गया, ऐसा बोल के डराया क्यों? वो तो मैं कह रहा था कि दिया बुझ गया। घी डालकर वापस प्रज्वलित करूं क्या? अरे तब पूरा बोलिए ना नट्टू काका। दिया बुझ गया ऐसा बोल के अटक क्यों गए? सॉरी, जरा फिर से फोन लगाइए बागा को, शायद सिग्नल आ गया हो। नहीं लग रहा है। आई थिंक वी शुड कीप ट्राइंग। मतलब बार बार फोन लगाते रहना पड़ेगा। हाँ तो हिंदी में बोलो ना। एक मिनट, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ बावरी जी? वहाँ देखिए ना, कितनी अच्छी जगह है, मुझे वहाँ सेल्फी खींचनी है। चलिए ना। चलिए। क्या हुआ क्या? लेकिन देखिए ना, क्या मस्त नजारा है, कितना मजा आ रहा है। वैसे आपने एक बात नोटिस की बावरी जी, ये हमारी पहली साथ वाली ट्रिप है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी पहली नजर एनिवर्सरी बावरी जी। विश यू द सेम बागेश्वर जी। थैंक यू। हाय, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ।
कितना सुंदर पहाड़ है, क्या मस्त माहौल है। दिल चाहता है कि बस यही बस जाए। आए वैसे आपको पता है बावरी जी, ऐसे कई लोग हैं जिनके घर मुंबई पूना में है, लेकिन खंडाला को उन्होंने अपना सेकंड होम बनाया है। हाँ। बागेश्वर जी चलिए ना वहाँ जाते हैं। नहीं बावरी जी, मैंने आपसे क्या कहा था, पहले दारूवाला जी के यहाँ जाएंगे, चेक कलेक्ट करेंगे और उसके बाद पूरा दिन घूमेंगे। एक मिनट, मैं नट्टू काका को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग सही सलामत खंडाला पहुँच गए हैं। हाँ। सेठ जी, दिया तो प्रज्वलित है। बागा का फोन आया। अरे तो पूरा बोलिए ना नट्टू काका, सेठ जी, बागा का फोन है, पूरा एक साथ बोलिए। सेठ जी बोल के अटक क्यों गए आप? सॉरी। लाइए फोन मुझे दीजिए। सेठ जी स्पीकर। हाँ 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 बागा। कौन? अरे कौन कौन? क्या मैं बोल रहा हूँ? कौन सेठ जी? हाँ। अरे तो मैंने तो नट्टू काका को फोन लगाया था, आपको फोन कैसे लग गया? नहीं, फोन नट्टू काका के फोन में ही लगा है भाई। तो फिर नट्टू काका कहाँ है? अरे यही मेरे बाजू में खड़े हैं। तो फिर फोन उन्होंने क्यों नहीं उठाया? अरे फोन मैं ही उठाने वाला था, तभी सेठ जी ने कहा लाओ फोन मुझे दो, तो मैंने उनको दे दिया। अरे एक मिनट, अभी ये सब छोड़िए, बाका ये बता सब ठीक है? हाँ सेठ जी सब ठीक है। आप बताइए, आप लोग वहाँ कैसे हैं? हम भी ठीक है। अरे क्या ठीक है? मतलब मैं ठीक हूँ, सेठ जी थोड़ा टेंशन में है। ले क्या हुआ? अरे भाई मैंने तुझे बोला था ना कि तू थोड़ी थोड़ी देर में फोन करके अपडेट देते रहना। तेरा फोन नहीं आया तो सेठ जी टेंशन में है। वो दरअसल नट्टू काका घाट पे रेंज का बहुत प्रॉब्लम था, नेटवर्क आ जा रहा था। मैं जब भी आपको फोन करने की कोशिश करता तो टेंट 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 ऐसी आवाज आती और फिर फोन कनेक्ट होता तो सिग्नल चला जाता, फिर सिग्नल आता था तो मैं फिर से आपको कॉल ट्राई कर रहा था तो वापस वही टोट 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 टोट। अरे भाई तू अभी ये टोट टोट ये सब बंद करो, ये बता तो कहाँ पहुँचा? आपको जानकर खुशी होगी कि हम खंडाला पहुंच गए हैं। अरे वाह, खंडाला पहुँच गए। अच्छा फोन स्पीकर पे कीजिए ना। एक मिनट है सेठ जी, बोलिए। टिटवाला जी थैंक यू सो मच हमें साथ में खंडाला भेजने के लिए। हम घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और चिक्की खाएंगे। नहीं, चिक्की विक्की सब बाद में, पहले चेकी। चेकी? अपना वो पहले चेक ले लो। बागेश्वर जी ने भी मुझे ऐसे ही कहा, जब मैंने उनसे कहा कि चलो खंडाला घूमते हैं, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब बाद में, पहले हम चेक कलेक्ट करेंगे। शाबाश शाबाश बागा, शाबाश। बावरी देख, मेहरबानी करके तू बीच में अपना कोई टोट-टापड़ मत करना, जैसा बागा बोलता है वैसा ही करना। मैं तो हमेशा बागेश्वर जी जैसा बोलते वैसे ही करती हूँ। बागा बागा, जी जी जी। तू चेक लेने जा रहा है कि नहीं? हाँ नट्टू काका, ओवर एंड आउट। सायोनारा जैपनीज पता है आपको? जापानीज शब्द पता है? हाँ, अरे वो आशा पारा जी का वो फेमस गाना था ना, सायोनारा सायोनारा। ओ तभी। चलिए आप जल्दी चलिए, चलिए। आइए बावरी जी, नमस्ते नमस्ते भाई। वाह बढ़िया है नहीं? नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू एंजॉय एंड जॉय रिजॉर्ट। थैंक यू। हम मुंबई से आए हैं। कहिए कौन सा रूम चाहिए, डीलक्स या लग्जरी या फिर हनीमून स्वीट? बावरी जी आप शर्माइए मत। मैडम हमारी अभी तक शादी नहीं हुई। ओह, तो फिर आपको अलग अलग रूम लेना होगा। अरे नहीं, हमें रूम नहीं चाहिए। अगर आपको लंच या डिनर करना होगा तो आप हमारे रेस्टोरेंट में जाके कर सकते हैं। अरे एक मिनट मैडम, आप पहले पूरी बात तो सुनिए। हमें इस रिजॉर्ट के मालिक मिस्टर पी के दारूवाला जी से मिलना है। एक्सक्यूज मी,
जी दारू वाला जी तो नहीं है यहाँ पर। क्या? मैं इस रिजॉर्ट की मैनेजर हूँ और मिस्टर पीके दारू वाला जी वो आज सुबह ही कनाडा चले गए। क्या? अरे ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने खुद ने हमें यहाँ बुलाया है। पर आप कहाँ से आए हैं? वो मुंबई गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। वो दरअसल दारू वाला जी ने हमें चेक कलेक्ट करने के लिए यहाँ बुलाया है। अरे सारी दुनिया त्रस्त है और मैं बिना पिए मस्त है। बागेश्वर जी फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। जी नमस्ते नमस्ते दारू वाला जी। क्या मैडम ये तो यही है और आप कह रहे हैं कि सर कनाडा चले गए। वो एक्चुअली अरे मैं सबको नहीं मिलता, आधे लोगों के लिए तो मैं कनाडा जा चुका हूँ। कम वेलकम टू एंजॉय रिजॉर्ट। जी आइए बैठिए। जी आइए बावरी जी आइए। है बसी। थैंक यू बैठिए बावरी। बोलो क्या लोगे? अरे ऐसे शर्माओ नहीं, बोलो ना शू ले शू। सबसे पहले खंडाला लोनावाला की स्पेशल चिक्की खाओ। ये देखो ये सींग का चिक्की, ये तिल का चिक्की, ये काजू बादाम का चिक्की, ये अलसी का चिक्की, ये खोपरे का चिक्की और ये गुड़ का चिक्की। वाव, इतनी सारी चिक्कीज। तो लेओ नहीं दिख रहा, लेओ नहीं। थैंक यू। ये लीजिए बावरी जी। थैंक यू। थैंक यू। लियो आप भी लियो। मस्त है नहीं? बहुत अच्छी है। बहुत मस्त है। अरे यहाँ पे 100 से ज्यादा चिक्की का वैरायटी मिलता है भाभी जी। नहीं ये भाभी जी नहीं है, मतलब है लेकिन होने वाले। ओह अच्छा गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सेठ जी ने हमें यहाँ आपके पास चेक कलेक्ट करने भेजा था। सॉरी वो चेक तो मैं आपको नहीं दूंगा। क्या? ये क्यों? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम दोनों तो डर गए। ठहरो ठहरो तुम्हारा चेक देता हूँ। गीता ये लो आपका चेक। थैंक यू सर। परफेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा हुआ तुम दोनों टाइम पर आ गए, वरना मैं थोड़ी देर में ही कनाडा के लिए निकल जाता। ओहो थैंक यू सर। हम चलें? अरे रुको रुको बाबा, मैं जेठालाल को फोन कर देता हूँ। हाँ बराबर। नट्टू काका दारू वाला जी का फोन। अरे ये बागा अभी तक पहुंचा नहीं क्या? आप हमेशा नकारात्मक ही क्यों सोचते हो सकता है कि बागा उधर पहुंच गया हो इसीलिए फोन किया हो। फोन उठाइए। साहब जी दारू वाला जी, साहब जी तुम्हारा चेक मैंने तुम्हारे बागेश्वर को दे दिया। थैंक यू दारू वाला जी, थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे आपके पेमेंट की बिल्कुल चिंता नहीं थी। अच्छा क्योंकि मुझे पता था आपका पेमेंट आते तो कल मिल ही जाने वाला है। अच्छा तो ठीक है मैं चेक वापस ले लेता हूँ। कनाडा से आने के बाद वापस दे दूंगा। अरे मजाक करूँ छू बाबा। दे दिया चेक तुम्हारे बागेश्वर को। ठीक है ओके चलो फिर मिलते हैं। ओके थैंक यू दारू वाला जी, थैंक यू। मिल गया चेक? मिल गया नट्टू काका मिल गया। अच्छा तो अब हम चलें? यहाँ तक आ गए हो तो खंडाला लोनावाला घूम के जाओ नहीं, बहुत मजा आएगा। ओह जी घूम लेंगे। अच्छा चलते हैं। थैंक यू। आइए बावरी जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। आइए बावरी जी। गीता मेरा फटाफट तैयारी करो, लेट हो रहा हूँ मैं। हाँ बावरी जी मस्त काम हो गया, मिल गया चेक, मिल गया। अच्छा बावरी जी मैं क्या कहता हूँ, इस चेक को संभाल के आप अपने इस स्लिंग बैग में रख दीजिए, क्योंकि इस चेक में सेठ जी की जान और मेरी आबरू है। लाइए मैं रख देता हूँ। चलिए। सेठ जी का फोन। बोलिए सेठ जी। बगा तू कहाँ है? बस अभी चेक लेके बाहर निकले। हाँ तो वहीं रुक। और चेक क्या कवर में दिया है? हाँ तो कवर खोल के सबसे पहले चेक कर ले, तारीख रकम उनकी साइन सब बराबर है कि नहीं। अरे सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने सब चेक कर लिया है, सब बराबर है। आप बस दुकान में मस्त केसर फालूदा मंगवाइए और सेलिब्रेशन शुरू कीजिए। ना फालूदा तो आजा फिर साथ में पीते हैं। नहीं वो
मुझे आने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्यों? नहीं मतलब सोचा कि अगर यहाँ तक आई हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। अरे भाई घूमने में चेक घूम गया तो फिर से नकारात्मक। अरे सेठ जी आप कितना नकारात्मक सोचते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने चेक एकदम संभाल कर बावरी जी के स्लिंग बैग में मतलब उनके पर्स में रख दिया है। अरे बावरी के पर्स में क्यों रखा? अपने पैंट की जेब में रखना चाहिए ना भाई। नहीं मैं पहले अपने पैंट की जेब में ही रखने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि रुमाल, मोबाइल या वॉलेट निकालते वक्त चेक अगर गिर गया तो, इसलिए मैंने बावरी जी के पर्स में चेक एकदम संभाल के रख दिया है, एकदम सेफ। हाँ तो पर्स जरा संभाल के रखना, जरा नहीं एकदम संभाल के रखना पर्स। ठीक है सेठ जी, बाय। सेठ जी चेक मिल गया, अभी टेंशन खत्म। 50% खत्म। क्यों 50%? जब तक चेक यहाँ मेरे हाथ में नहीं आ जाता तब तक बाकी का 50% टेंशन खत्म नहीं होगा। बागेश्वर जी अब चिंता मत कीजिए, मैं इस बैग को एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। चलिए अपनी पहली नजर मिली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। बागेश्वर जी बैग गई खाई में। हाँ तो नहीं ले लेंगे, वैसे भी बैग में कुछ खास कीमती चीज नहीं थी। अरे बावरी जी उस बैग में 18 लाख रुपए का चेक था। हमें कुछ भी करके वो चेक लाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हमें खाई में उतरना पड़ेगा। अरे आप क्या कह रहे हैं? हम खाई में कैसे जा सकते हैं? हम एक काम करते हैं, हम रिसोर्ट जाते हैं और पीके बाटली वाला से हम फ्रेश चेक लेते हैं। अरे पीके दारू वाला। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। चलिए ओ भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। कहाँ? मुंबई? अरे नहीं वो जॉय एंड एंजॉय रिसोर्ट चलो। क्या होगा बागेश्वर जी? पता नहीं बावरी जी, बहुत डर लग रहा है। चलिए दारू वाला जी, दारू वाला जी,
दारू वाला जी, दारू वाला जी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैडम, वो दारू वाला जी को जल्दी बुला दीजिए, हमें उनसे अर्जेंट काम है। क्या काम है? दरअसल उन्होंने जो हमें चेक दिया था वो खाई में गिर गया है। क्या? हाँ, उन्हें आप प्लीज जल्दी बुला दीजिए, हमें उनसे फ्रेश चेक बनवाना है। सॉरी, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो कनाडा जाने के लिए निकल चुके हैं, निकल चुके हैं, निकल चुके हैं, निकल चुके हैं, निकल चुके हैं। क्या? नहीं नहीं बागेश्वर जी, मुझे लगता है ये मजाक कर रही है। वो तो दूसरों के लिए यहाँ पे नहीं होते ना, हमारे लिए तो यही है ना? नहीं, अब वो सच में चले गए हैं। क्या? आपके जाने के बाद वो तुरंत निकल गए। अब उनका कांटेक्ट हो पाना मुश्किल है। मैडम, सत्यानाश। बावरी जी, अब दुकान जाकर सेठ जी मुझसे चेक के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? नट्टू काका, ये क्या? ये फालूदा किसने मंगाया? सॉरी सेठ जी, मैंने मंगाया। अरे पर हमारी बात हुई थी ना नट्टू काका कि एक बार बाघा आ जाए फिर फालूदा मंगा के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फिर उसने कहा था कि उसको आते आते देरी हो जाएगी और सेलिब्रेशन समय पे करो तो उसका मजा है, वरना सेलिब्रेशन फॉर्मेलिटी बन जाता है। जैसे बर्थडे के दिन बर्थडे सेलिब्रेट करो तो मजा है, वरना दूसरे दिन करो तो सेलिब्रेशन फॉर्मेलिटी बन जाता है। हाँ मतलब ठीक है वो भी। हाँ हाँ, जल्दी पी लीजिए वरना आइसक्रीम पिघल जाएगा। हाँ, ला पहला ला ला। हाँ। लो नट्टू काका। क्या करूँ? आपका ग्लास वो है। वाह, आज फालूदा कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। लगेगा ही ना नट्टू काका, इसमें 18 लाख की मिठास जो शामिल है। अरे नट्टू काका, जरा बाघा को फोन तो लगाओ। ओ निकला क्या? अभी तक घूम ही रहा है। अभी लगाता हूँ। सेठ जी, मैं अपने लिए चिक्की मंगवा रहा हूँ, आपको चाहे तो आपकी भी बोल दूं। अरे भाई, चिक्की विक्की कुछ मत मंगवाओ। ये चिक्की मंगाने के चक्कर में हमारा चेक इधर उधर हो गया ना तो हम सबके पेट में ऐसी चूक उपड़ेगी कि चिक्का चिक हो जाएगी। चिका चिक? चीसा चीस हो जाएगी। ओ अच्छा। अरे बाप रे, नट्टू काका का फोन। ओ नो, अब बावरी जी बुरे फंस गए, बावरी जी बुरे फंस गए। मैंने सेठ जी को वचन दिया था कि चेक लेकर सही सलामत उनके हाथों में दे दूंगा। यहाँ तक कि मैंने उन्हें फालूदा पार्टी का सेलिब्रेशन करने को भी बोल दिया। इस वक्त सेठ जी फालूदा का चीयर्स कर रहे होंगे और यहाँ मैंने चेक खो दिया। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? एक आइडिया है, आप फोन मत उठाइए और फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। बराबर है बावरी जी, वही करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, बड़े सयाने भी कह के गए हैं, जब इंसान के पास कोई जवाब ना हो तो झूठ बोलने से तो अच्छा है कि वो कोई जवाब ही ना दे। कर दिया बावरी जी, पक्का सेठ जी या नट्टू काका आपको भी फोन करेंगे। आप भी आपका फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या वो नहीं लग रहा है? नहीं, फोन तो लगा, रिंग भी बजी, लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। क्यों फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। फिर से लगाइए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। सेठ जी, अब फोन लग ही नहीं रहा है।
स्विच ऑफ आ रहा है। बावरे का फोन लगाइए। हाँ मैं मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकती। हाँ तो लाइए, मुझे दीजिए, मैं कर देता हूँ। आप भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा फोन बैग में था और बैग खाई में गिर गई है। बैग गई, चेक गया, फोन गया, मैं भी गया। सेठ जी, बावरी के फोन की रिंग बज रही है लेकिन उठा नहीं रही है। ये बाघा बावरी भी ना प्रेम में ऐसा करने में इतने ओतप्रोत हो जाते हैं कि आसपास की दुनिया ही भूल जाते हैं। मोटू काका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा ना? सेठ जी, फिर से नकारात्मक, सकारात्मक सोचिए, कुछ नहीं हुआ होगा। दोनों लव बर्ड्स खंडाला जैसी रोमांटिक जगह पे गए हैं तो माहौल का थोड़ा लुत्फ तो उठाएंगे ना। लेट देम एंजॉय। अरे उनके एंजॉय में कहीं हमारा एंजॉय बिगड़ ना जाए। सेठ जी, फिर से नकारात्मक, एंजॉय। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा बावरी जी। कुछ भी करके हमें वो चेक वापस लाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसके बोलने से वो चेक वापस आ जाए? नहीं बागेश्वर जी, ऐसा तो कोई मंत्र नहीं है। पर एक काम करते हैं, हम वापस उस खाई के पास जाते हैं और देखते हैं कि खाई के नीचे जाने का कोई रास्ता हो तो, या फिर जो आसपास लोग रहते हैं उन्हें हम पूछ सकते हैं कि कोई रास्ता उन्हें पता हो तो। हाँ, ये बराबर है। ए भाई, जल्दी 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 चलो। बाप रे, बागेश्वर जी, ये खाई कितनी गहरी है और नीचे जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई बावरी जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने सेठ जी को वचन दिया था। मैं बागेश्वर दादू उंडाई वाला आपको वचन देता हूँ कि अगर मैंने चेक सही सलामत आपके हाथों में नहीं दिया तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना। अगर मैं चेक लेकर नहीं गया तो मेरा वचन फेल हो जाएगा। गई बावरी जी, मेरी नौकरी गई। अब चिंता मत कीजिए बागेश्वर जी, मैं मेरे पिताजी से कहती हूँ, वो चेक दे देंगे। नहीं बावरी जी, आप ये बात अपने पिताजी को मत बताना प्लीज, वरना वो सोचेंगे जो लड़का एक चेक नहीं संभाल पाया वो पूरी जिंदगी मेरी बेटी को क्या संभालेगा। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। बावरी जी, मेरा वचन फेल हो गया मतलब मैं फेल हो गया, और कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ एक गैर जिम्मेदार लड़के के हाथ में नहीं रखेगा। हमारी शादी नहीं हो पाएगी बावरी जी। नहीं बागेश्वर जी, अब दुखी मत होइए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। नहीं बावरी जी, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब सेठ जी पक्का मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और निकालना ही चाहिए। मुझ जैसे गैर जिम्मेदार आदमी को नौकरी से निकाल ही देना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाया। आपके फोन की रिंग बज रही है। मेरा फोन तो बैग में था और आवाज भी यही कहीं से आ रही है। बागेश्वर जी, मेरा बैग बैग मिल गई। बागेश्वर जी, यहाँ नहीं, वहां से जाते हैं। चलिए। मिल गई बैग। शुक्र है भगवान का कि हमारी बैग खाई में नहीं गिरी, पेड़ पर ही अटकी है। पर हम वहां जाएंगे कैसे? नहीं बावरी जी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मेरे वचन का सवाल है। मैं कोशिश करता हूँ बावरी जी।
नहीं बावरी जी, मुझे जाना तो पड़ेगा। नहीं, आप नीचे नहीं जा सकते। नहीं बावरी जी। आप ऊपर आ जाइए, आपको मेरी कसम। चलिए ऊपर आइए। क्यों लेकिन? आइए। हाँ जी। एक मिनट। नट्टू काका, सेठ जी, खबरदार, जो एक और बार बोला है नकारात्मक मत सोचिए। अरे कब से फोन लगा रहे हैं, बाका का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और बावरी फोन उठा नहीं रही है। अरे हमने बावरी को इतनी बार फोन किया कि बावरी ने हमारा एक भी मिस कॉल देखा नहीं। और देखा नहीं तो क्यों नहीं देखा? और अगर देखा है तो देख के जानबूझ के अनजान बन रही है। नट्टू काका, हो न हो कुछ तो गड़बड़ हुई है। आया फोन आया। अरे मेहता साहब का फोन है। हाँ बोलिए मेहता साहब। आ गया बागा चेक लेकर? अरे कहाँ, अभी तक नहीं आया। अब तक नहीं आया? नहीं, उसे फोन करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और बावरी को फोन करते हैं तो फोन उठा नहीं रही है। अरे ये तो अच्छे लक्षण नहीं है। ये सब आपकी वजह से हुआ है मेहता साहब। आप शुभ शुभ बोल नहीं सकते थे। इसमें मेरा क्या दोष? अरे मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश होता हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत ऐसी है कि मुझे डर लगा रहता है। तो कभी कभी ऐसी बात निकल जाती है। हाँ भाई, सारा कसूर मेरी किस्मत का ही है। जेठालाल देखो, हिम्मत मत हारो, बागा और बाबरी को फोन करते रहो। अभी उसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? क्या करे बागेश्वर जी? अब बावरी जी, मैं किसी को मदद के लिए बुला के लाता हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर सके। आप यहीं रहना। हाँ जी। अरे भाई साहब तुम आइए ना, मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। क्या हो? थोड़ी इमरजेंसी है भाई साहब, प्लीज आइए ना, प्लीज प्लीज आइए। थैंक यू। आइए भाई साहब, आइए। भाई साहब वो बैग दिख रहा है आपको? हाँ, वो निकालने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? दिमाग खराब हो गया भाई साहब। बैग निकालने के चक्कर में जान से हाथ धो बैठूंगा। बैग भूल जाओ और निकलो यहाँ से। नहीं, दरअसल उसमें हमारी एक... अरे कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब प्लीज हेल्प कीजिए। ओ भाई सुनिए। क्या करेंगे बावरी जी? एक मिनट। क्या बागेश्वर जी? बावरी जी, इससे कोशिश करता हूँ। हाँ, पर संभाल के। हाँ। ज्यादा आगे मत जाना। आराम से बावरी जी, संभाल के ही जा रहा हूँ। बावरी जी, बैग वापस गिर गई। क्या करेंगे? ये बंदर बैग... हमारी बैग! बागेश्वर जी, यहाँ ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। चलिए ना, मुंबई चलते हैं। नहीं बावरी जी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही वापस जाने की। दुकान जाकर सेठ जी से क्या कहूंगा? जो सच है वही बताना पड़ेगा।
लट्टू काका क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या पता। वैसे बागा का काम एकदम चौकस होता है। हाँ चौकस ही होता है। तो इस बार क्या हो गया? अरे उसका फोन स्विच ऑफ है तो बावरी के फोन से फोन करके हमें कम से कम बता तो सकता है क्या हुआ, कहाँ पहुंचा, कब तक आ रहा है। अरे आ गया। आ गया भाग। अरे कहाँ है तू? हम यहाँ तेरे काक डोले राह देख रहे हैं और तू है क्या तड़ी पार अपराधी की तरह गायब ही हो गया था। सेठ जी अभी तो वो आ गया। फालूदा मंगाऊं? हमने तो पिया ना। हमारे लिए नहीं, बागा और बावरी के लिए। अरे हाँ मंगाइए। फालूदा नहीं चाहिए। हाँ बरोबर है, फालूदा से क्या होगा, हम तो आए दिन पीते रहते हैं। और तू तो इतना बड़ा काम करके आया है, उसके लिए तो तुझे स्पेशल गिफ्ट मिलनी चाहिए जो जिंदगी भर याद रहे। स्पेशल गिफ्ट? चलो ठीक है, तो स्पेशल गिफ्ट में इस महीने आप दोनों को एक पगार बोनस। सच? थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। नहीं, मुझे बोनस नहीं चाहिए। बोनस नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या बोलने भाई? क्या कर रहे हैं सेठ जी? तो सुनाई दे रहा है ना? हाँ। तो बागा भी बोला, हमें क्यों नहीं सुनाई दिया? वो बोला ही कहाँ है, सिर्फ होठ हिला है। क्यों? बागा बेटा बी ऑडियोबल। मैंने कहा जरा सुनाई दे ऐसा बोल। हाँ अरे बोल। चेक काय में गिर गया। चाय में गिर गया? चाय नहीं, खाई में गिर गया। चेक खाई में गिर गया? कौन सी खाई? खंडाला की खाई में। सॉरी सेठ जी, मैं सब बताता हूँ कैसे क्या हुआ। मतलब 18 लाख का चेक गया। सेठ जी? क्या सेठ जी? क्या सेठ जी? क्या किसी ने बोला था ना कि अगर मैंने चेक अब तक सही सलामत नहीं पहुंचाया तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना। तो मैं इसे गेट आउट बोलकर नौकरी से निकाल रहा हूं। चले भाई, खड़ा क्या है? गेट आउट। नहीं, क्या हुआ? बावरी जी, मैंने अभी मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है वो देखा। क्या देखा? यही कि सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बागेश्वर जी, लगता है आसपास में कोई मंदिर है, चलिए वहां जाते हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं जब इंसान को कोई रास्ता ना दिखे तो उसे भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। चलिए ना। ना फोन उठा रहे हैं, ना खुद फोन कर रहे हैं। अभी बेदरकारी की हद बता दी बागा ने। माना हो सकता है
बैटरी डाउन होने की वजह से बाघा का फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। लेकिन बावरी का फोन में तो अभी भी घंटी बज रही है ना। हाँ। तो अब तक उन्होंने बावरी का फोन एक बार भी नहीं देखा होगा। नाउ इवन आई फील समथिंग इज नॉट राइट। मतलब अभी मुझे भी लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है नटू काका। बट ऑन अ सेकंड थॉट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हम लोग कहीं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं। आई थिंक हमें उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। डाउट देना चाहिए मतलब उन पर डाउट करना रहने देना चाहिए। हाँ। क्यों, किस खुशी में? बाघा की लॉयल्टी को देखते हुए। बाघा की क्या देखते हुए? वफादारी। आज तक बाघा को आपने जब भी जो भी काम सौंपा है वो ईमानदारी से उसने किया है। हाँ, पर ये काम तो मैंने उसे कहाँ सौंपा है भाई, उसने जबरदस्ती ले लिया। वो नजर मिली एनिवर्सरी मनाने के चक्कर में। पहली बार नजर मिली एनिवर्सरी। अभी कूल डाउन सेठ जी, कूल डाउन। थिंक पॉजिटिव। ऐसा सोचिए कि बाघा चेक लेके चेक नाका क्रॉस करके आ रहा है। हे राम भक्त हनुमान जी, हे बजरंग बली, आप तो सबके दुख हर लेते हो, हमारा भी दुख हर लीजिए। मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी एक बहुत ही कीमती चीज गुम हो गई है। ये पवन पुत्र हनुमान, मुझे इस विकट परिस्थिति से बचा लीजिए। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम तुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई होया पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय मंगल पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु पौरी जी, ये तो आपका बैग है ना? हाँ, ये तो मेरा ही बैग है। ये पकड़िए एक सेकंड।
चेक भी है, मिल गया। बावरी जी, हमें हमारा चेक मिल गया। ये तो चमत्कार हो गया। बजरंगबली जी ने हमारी सुन ली। बोलो बजरंगबली जी की जय। बेटा, ये बहुत प्यारा बंदर है। यहाँ आने जाने वाले सब पर नजर रखता है और किसी की कोई चीज खो जाती है तो लाकर लौटा देता है। आप महान हो कपि महाराज। आपने हमारी सांसें वापस दे दी, हमारी जिंदगी लौटा दी। थैंक यू कपि देव। थैंक यू कपि महाराज। बोलो बजरंगबली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए। बावरी जी वाह। एक काम करता हूँ, सेठ जी को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग दुकान आ रहे हैं। अरे मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है। बावरी जी एक काम कीजिए, आपके फोन से सेठ जी को फोन कर दीजिए। मेरी भी फोन की बैटरी डेड हो गई है। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सीधा दुकान जाते हैं और सेठ जी को मस्त सरप्राइज देते हैं। चलिए बावरी जी। मिल गई, बैग मिल गई। सॉरी, चलिए। क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो? अरे बैग मिल गई। क्या? हाँ। कैसे? तो वो हम आपको रास्ते में बताते हैं, आप गाड़ी चलाइए। आइए बावरी जी। अभी भी बावरी के फोन में रिंग ही बज रही है। अभी तो स्विच ऑफ आ रहा है। बावरी ने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। नट्टू काका, ये रहस्य अभी और गहरा होते जा रहा है। आ गया फोन। टप्पू का फोन है। हाँ बोल टप्पू। पापा, मैं और दादाजी आज बाहर डिनर करने का प्लान कर रहे थे, तो आज आप दुकान से जल्दी आओगे? नहीं बेटा। क्या नहीं पापा, आप एक दिन भी दुकान से जल्दी नहीं आ सकते? अरे ना बोला ना, नहीं आ सकता हूँ। पापा कूल कूल, अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? जेठिया, क्या है तुझे? नहीं आना है तो ना बोला, गुस्सा क्यों कर रहा है? तो वही तो मैंने बोला बापूजी कि मैं नहीं आ सकता हूँ, तो बोलता है कि एक दिन आप दुकान से जल्दी नहीं आ सकते। तो बराबर तो बोला, एक दिन दुकान से जल्दी नहीं आ सकता। आज मैं नहीं आ सकता हूँ बापूजी। क्यों? वो बागा खंडाला से अभी तक 18 लाख का चेक लेके आया नहीं है। तो आ जाएगा। अरे बापूजी, उसका कोई अता पता नहीं, कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। अरे इतनी चिंता क्यों कर रहा है? बागा कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा चेक लेकर। अच्छा बोला, मैं जा रहा था, जिद करके हो गया। बापूजी सॉरी, लेकिन आज आप और टप्पू जाके आइए, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ ठीक है, तू उसका टेंशन मत ले, आज हम दोनों भी नहीं जाएंगे। फिर कभी जब तू फ्री होगा ना, तब हम तीनों साथ में जाएंगे। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। ये देखो, ये बाघा की वजह से बेचारे बापूजी और टप्पू का भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आने दो उसे, आज उसकी खैर नहीं। सेठ जी आ गए दोनों। आओ महाराज जी, आओ। तेरा फोन की स्विच ऑफ है, बैटरी डाउन हो गई थी। चल, तेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, इसका तो फोन चालू था। कितने फोन किया, धमाधम रिंग बज रही थी। फिर अचानक इसका भी फोन स्विच ऑफ हो गया। इसका फोन जब बंद किया तभी तो देखा होगा ना कि हमारे कितने मिस कॉल थे। अरे वो मिस कॉल देखे इसीलिए तो फोन स्विच ऑफ कर दिया। चल अभी बता, क्या गड़बड़ हुई है? अरे गड़बड़ और क्या हो सकती है नट्टू काका। चेक लेने के बाद दोनों घूमने गए और वहीं चेक भी घुमा दिया। क्या हुआ? तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये देखिए, है कोई शर्म, कोई लाज, कोई हया। 18 लाख का चेक घुमा के आए और यहाँ आके गाना गा रहे हैं।
भागा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम दोनों ने 18 लाख का चेक घुमा दिया। अरे लेकिन किसने कहा आप लोगों से कि हमने चेक घुमा दिया है? चेक हमारे पास ही है। बावरी जी, हाँ? चेक दीजिए। ये लीजिए सेठ जी। ये तो चेक लेके आए। आज तो चेक लेने गए थे तो चेक लेकर ही आएंगे ना। अच्छा, लेकिन आप लोगों से किसने कहा कि हमने चेक घुमा दिया? बोलेगा कौन? तेरा फोन बंद आ रहा था और बावरी फोन उठा नहीं रही थी, इसलिए हमें ऐसा लगा। हाँ, ये तुम दोनों के फोन के बंद का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका क्या राज है? छोड़िए ना सेठ जी, मतलब थोड़ी तकलीफ हो गई थी, लेकिन भूतकाल को याद करके क्या फायदा। वैसे थैंक यू वेरी मच सेठ जी कि आपने मुझे खंडाला भेजा और मेरे साथ बावरी जी को ले जाने की परमिशन दी। हमारा दिन एकदम मस्त सेलिब्रेट हुआ, चेक भी आ गया और साथ में भगवान के दर्शन भी हो गए। थैंक यू लोटालाल जी। बावरी जी, नहीं ठीक है भाई, आज ठीक है, जान दे। थैंक यू पेटालाल जी। अब जा, अब जरा बता। जाने दी। अच्छा बागा, अब तू और नट्टू काका दोनों पद्मावती भोजनालय में मेरी तरफ से बासुंदी की पार्टी करना। और मुझे भी तो कुछ दीजिए। तुझे क्या दूं? चल, तुझे पूरा का पूरा बाघा दिया। मतलब मैं बाघा को पूरे एक दिन की छुट्टी दूंगा। उस पूरे एक दिन में तुम दोनों वो तो क्या कहता है वो क्या? अरे वो क्या, वो बीबीबी पीपीपी, पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी। हाँ, तो वो पूरा दिन वो पी की जयाफत उड़ाना। जी सेठ जी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। तो ऐसे पूरा दिन टेंशन में गया, लेकिन आखिर में चेक मिल गया। जेठालाल, तुम्हारी जिंदगी एक ना वो रोलर कोस्टर की राइड की तरह है। हाँ, वो म्यूजियम पार्क में होते वैसा ना। जेठालाल, म्यूजियम पार्क नहीं, अम्यूजमेंट पार्क। आप समझ गए ना, वो महत्व का है भाई। वैसे जेठालाल, तुम्हें इतना बड़ा पेमेंट मिला है तो पार्टी तो होनी चाहिए, और वो भी बड़ी। क्या कहते हो दोस्तों? यही बात है, पार्टी तो जबरदस्त होनी चाहिए। सिर्फ पार्टी नहीं, चाटी भी होनी चाहिए। हाँ भाई, बरसात का मौसम है, गीले गीले मौसम में गला भी गीला करने की प्लानिंग करते। कहा मेहता साहब, ये पार्टी शार्टी के मामले में हमारे दाव हमेशा उल्टे ही पड़ते हैं। हमारी सोसाइटी में सिर्फ पार्टी हो सकती है, पार्टी शार्टी नहीं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, किसी दिन पार्टी सार्टी का ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जो सफल हो। हाँ, सही बात है। चलो भाई चले, कल सुबह जल्दी उठना है, नौकरी पे जाना है, बॉस के ताने सुनने हैं। मेहता साहब, नौकरी और जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी धूप कभी छांव। अरे मैं तो एक ही बात कहता हूँ दोस्तों, कि जिंदगी चाहे कैसे भी हो, लेकिन जिंदगी में एक पत्नी होना बहुत जरूरी है। चला हिस्ती हुए।